नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेडिटेट विद इनर सेल्फ के द मैजिक बुक के डे 10 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा डे 9 में धन का चुंबक यानी कि मनी मैग्नेट के बारे में हमने देखा। अभी आज हम सुनेंगे डे 10 के बारे में। जादुई धूल का छिड़काव यानी कि मैजिक डस्ट हम कैसे स्प्रिंकल कर सकते हैं सब लोगों के ऊपर। तो चलिए पहले हम चैप्टर समझेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हम मेडिटेट करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ के समझेंगे हम पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। मैं चैप्टर शेयर करती हूँ। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यानी कि हम कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, वो इतनी अर्जेंट नहीं है जितना कि ग्रैटिट्यूड रिटर्न करना। संत एम्ब्रोज 1342 342 397 वे एक धर्मशास्त्री और कैथलिक धर्माध्यक्ष थे। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौट लौट कर आता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है फ्रेंड्स। जितना हम जो भी हम दिल से किसी व्यक्ति को देते हैं, उतना ही वो 100 गुना होकर हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड भाव में, धन्यवाद भाव में, थैंक यू के भाव में रहना चाहिए। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अर्जेंट यानी कि खूब बहुत जरूरी है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। कृतज्ञता एक पावरफुल एनर्जी है, शक्तिशाली ऊर्जा है। आप कृतज्ञता की एनर्जी को जिस भी और भेजते हैं, उसी तरफ वो मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को स्पार्कलिंग जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। यानी कि हम कृतज्ञता की जो एनर्जी है उसको चमचमाती हुई जादुई मैजिकल डस्ट यानी कि धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। यानी कि जब भी हम किसी से कोई भी सर्विस या कोई भी सेवा लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें उनके ऊपर ऐसा इमेजिन करके जादुई धूल को स्प्रिंकल करना चाहिए। जादुई धूल जब हम स्प्रिंकल करते हैं तो उस जादुई धूल की जो शक्ति होती है, उसकी एनर्जी होती है और उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और उसकी शक्ति दोनों ही उस व्यक्ति के ऊपर असर डालते हैं, वर्क करने लगते हैं पॉजिटिवली। हम में से मैक्सिमम लोग हर दिन बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो, किसी भी जगह पर हो, हम बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। हम जिन लोगों के संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। कई मामलों में हमें उन्हें कृतज्ञता देना जरूरी होता है, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टम सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स है, या आपके ऑफिस के कर्मचारी है। आप सोचे कि आप रेगुलर में जिन लोगों से मिलते हैं, वो सारे लोगों को हमें धन्यवाद करना चाहिए। चाहे वो बस या टैक्सी के ड्राइवर हो, चाहे वो स्टोर्स में, जैसे हम जनरल स्टोर्स में जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं, वहां पे काम करने वाले लोग हो,
कोई भी कस्टम सर्विस में काम करने वाले लोग हो, हमारे ड्राई क्लीनर्स, हमारे मिल्क डिलीवरी पर्सन, या हमारे ऑफिस के कलीग्स, वो सभी लोगों को हमें धन्यवाद करना चाहिए। जो लोग सेवा क्षेत्र में यानी कि सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं। वो हमें जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए वो खुद को दे रहे हैं, तब भी जाके हम उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। यानी कि जो भी सर्विस सेक्टर में है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक मिल्कमैन है जो सुबह सुबह 3 बजे जाकर पहले तो जहाँ पे मिल्क का सप्लाई होता है वहां से दूध लाता है, फिर 6 बजे तक हमें आके देता है। वो एक घड़ी की सुई सुई के जैसे टाइम टू टाइम सर्विस हमें दे रहा है। तभी वो ना ही वो अपने फैमिली को, अपनी नींद को, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, सब कुछ छोड़कर हमारे पास आता है। तो हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम धन्यवाद नहीं कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में भी अच्छाइयां आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारी यानी कि मेंटेनेंस वर्कर्स के बारे में सोचे, जो हमारे यहाँ यातायात सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, यानी कि हमारे ट्रेवल्स को सुरक्षित बनाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स, ट्रेन, बस, एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, अस्पताल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की बिल्डिंग्स की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, हम उनको डायरेक्टली मिलके धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन अगली बार जब भी हम उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। जब भी हम उनके उनके हम ऐसे कोई भी कर्मचारी को देखें, कोई भी सफाई कर्मचारी को, कभी हम जाते हैं तो हम किसी को रास्ते पे झाड़ू मारते हुए देखते हैं, या फिर कभी हम एयरप्लेन्स में जाए तो कैबिन क्रू हमारे यूज किए हुए प्लेट्स वगैरह उठाते हैं, तो उनके ऊपर हम जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। या फिर अगली बार जब भी हम साफ सड़क पे से भी गुजरे तो हम मन ही मन उनको धन्यवाद दे सकते हैं कि जिन्होंने भी ये सड़क साफ की, उसको धन्यवाद। और उनके लिए, उनके ऊपर आप जादुई धूल का यानी कि मैजिक डस्ट का छिड़काव यानी कि मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। इन सबको हम मिलकर व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, पर मन ही मन भी हम ये इमेजिन करके कर सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। जब भी हम कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहां जो सर्विस मिलती है, तो उसकी उस हर व्यक्ति जो सर्विस देता है उस हर व्यक्ति के ऊपर हमें जादुई धूल का यानी कि मैजिक डस्ट को स्प्रिंकल करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। चाहे वो टेबल की सफाई कर रहा हो, मेन्यू कार्ड अपने हाथ में दे रहा हो, अपना ऑर्डर ले रहा हो, या अपने ग्लास में पानी भर रहा हो, या आपके किए हुए भोजन को परोस रहा हो, टेबल साफ कर रहा हो, या आपको बिल दे रहा हो, या बचे हुए पैसे लौटा रहा हो। हर बार धन्यवाद कहना ना भूले। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। हम फिजिकली भी धन्यवाद कह सकते हैं, मुंह से बोलकर उन्हें थैंक यू कह सकते हैं, या मन ही मन उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं। और हमें जादुई धूल का छिड़काव करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हमें याद से मैजिकल डस्ट उनके ऊपर स्प्रिंकल करनी है, हर हर कर्मचारी के ऊपर। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारी
अगर हम एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो जो स्टाफ होता है जो हमारी चेक इन करवाता है, सिक्योरिटी चेक चेक करवाता है, फिर हमारी बोर्डिंग होने पर हमारी टिकट्स चेक करता है, कैबिन क्रू जो रहते हैं, इन सारे कर्मचारियों को हमें धन्यवाद देना चाहिए। चाहे वो चेक इन कर्मचारी हो, सुरक्षा कर्मचारी हो, सवार होते समय टिकट चेकर हो, या कैबिन कर्मचारी हो, उन सबको धन्यवाद दें। जो विमान में दाखिल होते ही हमें ग्रीट भी करते हैं, हमें अभिवादन करते हैं, उन सबको भी हमें धन्यवाद करके उन पर हमें मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल करना चाहिए, यानी कि जादुई धूल का छिड़काव करना चाहिए। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन क्रू आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो भी उसे धन्यवाद कहें। जब भी हम फ्लाइट पर हो तो जब भी कैबिन क्रू हमारी कोई भी सेवा करता है या कोई भी सर्विस हमें देता है तो हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या आपका कचरा हटाना एक तरह की सेवा ही है। यानी कि जब भी वो हमें फूड देते हैं, ड्रिंक्स देते हैं, पानी देते हैं, या हमारी यूज्ड प्लेट हटाते हैं, या हमारे डेस्क पे से कचरा हटाते हैं, ये सभी एक प्रकार की सर्विसेज है जो वो हमें रेंडर कर रहे हैं। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कैप्टन आपको धन्यवाद देता है, हर कर्मचारी, हर एक वहां पे काम करने वाला, चाहे वो कैबिन क्रू हो या सिक्योरिटी पीपल, सिक्योरिटी चेक पीपल हो, हर एक लोग हमें धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए हमें भी यह हमें भी प्लेन से उतरते समय उन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। और हर बार जब हम फ्लाइट ले तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्लेन में उड़कर कहीं इतना जल्दी पहुंचना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा चमत्कार है। तो फ्लाई करना, आसमान में फ्लाई करके उड़कर पहुंचना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा चमत्कार है। तो हमें खास करके तब भी धन्यवाद करना चाहिए। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपको काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ हो, क्लीनर्स हो, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी हो, या आपके ऑफिस के सहयोगी यानी कि कलीग्स हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव यानी कि मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना चाहिए। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। वो सभी हमें सर्विस दे रहे हैं, इसके बदले में वो उनका हक बनता है हमसे थैंक यू प्राप्त करने का। तो हमें जरूर सबको थैंक यू करके सबके ऊपर मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल करना चाहिए। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोग सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जिस कोई भी स्टोर में हम जाते हैं तो वहां जो काम करने वाले लोग हैं, वेटर्स हैं और रेस्टोरेंट्स के, वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है डिफरेंट मूड्स के यानी कि विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। ये जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, उन्होंने उनका जॉब है कि वो सबकी सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। और पब्लिक में डिफरेंट डिफरेंट मूड वाले लोगों का समावेश होता है, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले भी शामिल होते हैं, जिनमें ऐसे भी लोग होते हैं जो कृतज्ञता नहीं एक्सप्रेस करते, यानी कभी थैंक यू नहीं करते, कभी रूड होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल यानी कि प्रेशियस सिबलिंग यानी कि सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी यानी कि प्रिय लाइफ पार्टनर या दोस्त या मित्र है, और वह आपकी काइंडनेस यानी कि दयालुता तथा पेशेंस धैर्य का हकदार है। डिजर्व करते हैं वो लोग हमारी काइंडनेस को और हमारी पेशेंस को। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, यानी रूडली बिहेव करता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सर्विस देता है, जो सेवा कर्मचारी है, वो ही हमसे रूडली बिहेव करता है।
या हम पे इतना ध्यान नहीं देता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमें जो सर्विस दे रहा है वो इतनी ध्यान से नहीं देता है। ऐसे टाइम पर, ऐसी स्थिति में धन्यवाद देना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जो ग्रेटिट्यूड है, हमारा ग्रेटिट्यूड किसी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, ग्रेटिट्यूड देने का चुनाव करें, हमेशा ग्रेटिट्यूड देना चूज करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें, क्योंकि अगर हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो ही हमारे जीवन में जादू आएगा। अगर वो रूड है तो उसके जीवन में से जादू चला जाएगा। पर हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है। अगर हम, चाहे सामने कैसी भी सिचुएशन हो, हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वो ही लौट कर 100 गुना होकर हमारे पास आता है। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो हमारी तरफ अच्छाई ही 100 गुनी होकर आएगी। या याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके कांटेक्ट में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल टाइम से, यानी कि दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है वो बीमार हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन को खोया हो, शायद उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, शायद उसकी लाइफ में डिवोर्स हुआ हो, या फिर वो अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो, यानी कि वो अपने लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो या डिप्रेस्ड हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे अच्छी जादुई चीज हो सकती है। अगर हम अगर हम मुंह पे स्माइल रख के थैंक यू कहे, या काइंडनेस उसके साथ, काइंडनेस से हम बर्ताव करें, दयालुता से, तो शायद वो उस दिन होने वाली उसके साथ की सबसे मैजिकल चीज हो सकती है। फाइलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया एक दार्शनिक थे जो 20 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व थे। उन्होंने कहा था, दयालु बने, यानी कि काइंड रहे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हर एक की लाइफ में आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें हर एक की तरफ काइंडनेस एक्सप्रेस करनी है। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर ध्यान दे, शब्द ना उछाल, सिर्फ शब्द, धन्यवाद शब्द भर ना उछाले। यानी जब भी हम फोन पे थैंक यू कहते हैं तो हमें दिल से 2 मिनट के लिए ध्यान दे के थैंक यू कहना है। सिर्फ थैंक यू वर्ड बोल देने से कुछ नहीं होता है। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं, यानी कि आप क्यों उसे थैंक यू कहना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, यानी कि आप उस, फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि आपने मुझे हेल्प की उसके लिए धन्यवाद। आउट ऑफ द वे जाकर आपने अच्छे से काम किया मेरा, उसके लिए धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल, यानी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं आपके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया, यानी कि रिएक्शन देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी सिंसियरिटी यानी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब भी आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, फील ही नहीं कर पाएगा अगर हम आंख से आंख मिला के थैंक यू ना कहें। नहीं आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा, यानी कि अगर हम आंख से आंख मिलाकर थैंक यू नहीं कहते हैं और हम मैजिकल डस्ट भी स्प्रिंकल करते हैं तो वो डस्ट का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक मौका गवा दिया है।
क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप दरअसल सिंसियर नहीं होते, क्योंकि हम हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा फोकस कहीं और होता है। बेसिकली हमें फोकस हो के ये एक्टिविटी करनी है। हमें जब भी धन्यवाद हम एक्सप्रेस करते हैं, जब भी थैंक यू कहते हैं, तभी हमें दिल से सिंसियरली फोकस होके उन्हें धन्यवाद कहना है। कुछ वर्ष पहले लेखिका एक स्टोर में गई थी, तो उनके साथ क्या हुआ देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह की गिफ्ट चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार यानी कि आइडियल जैसा परफेक्ट चाहिए था, वैसा परफेक्ट गिफ्ट ढूंढने ढूंढ ढूंढ इस तरह करने लगी ढूंढ इस तरह करने लगी ढूंढने के लिए वो इस तरह काम करने लगी मानो वो खुद अपनी बहन के लिए उपहार यानी कि गिफ्ट तलाश रही हो। अंततः यानी कि फाइनली जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे परफेक्ट ब्यूटीफुल रैपर में रैप किया हुआ गिफ्ट वाला बैग थमाया, तब भी मेरे फोन की घंटी सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले दरवाजे तक पहुंच गई। तभी अचानक विचलित महसूस करने लगी मैं। तो तभी उन्हें सडनली कुछ अनसेटल्ड लगने लगा। फिर वे इमिजिएटली वापस मैं तत्काल उस मददगार स्टोर के असिस्टेंट के पास पहुंची। यानी कि वे इमिजिएटली उस जिस असिस्टेंट ने उनकी हेल्प की थी स्टोर में, उनके पास पहुंची। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उससे वे सारे कारण बताए कि मैं उनके प्रति क्यों धन्यवाद व्यक्त कर रही हूँ। उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर चीज की कद्र क्यों करती हूँ, उन उस हर चीज को वो क्यों अप्रिशिएट कर रही थी, वो सब उन्होंने बताया। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। मतलब कि उन्होंने बहुत सारी जादुई धूल उसके ऊपर डाली, स्प्रिंकल की मैजिकल डस्ट। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सो यहाँ पे इसका मतलब होता है हर एक्शन का यानी कि हर क्रिया का हमेशा इक्वल रिएक्शन यानी समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो आप तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक इनक्रेडिबल खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थिति में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। वे केवल सिर्फ सर्विस सेक्टर वाले लोगों के लिए नहीं, पर हर हर सिचुएशन में वे जादुई धूल का इस्तेमाल करती है। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है, जब उनकी बेटी गाड़ी चलाकर घर से जाती है और जब वे उन्हें बाय कहती है, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। मतलब जब वो बेटी जाती है, तभी से वो रात के लिए जब वो लौट के आने वाली होती है, उसके लिए सेफली रिटर्न लौट के आने वाली होती है, उसके लिए वे धन्यवाद महसूस करते हैं। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ, इमेजिन करती है कि वे उसकी उनकी बेटी पर तथा उसकी कार पर, दोनों पर जादुई धूल छिड़क रही है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार लेखिका अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती है, यानी मैजिकल डस्ट छिड़कती है, स्प्रिंकल करती है। या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती है। मतलब कोई चीज नहीं मिल रही होती है तो सामने ही ऐसे जादुई धूल छिड़क देती है। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वो स्पीड में गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को स्ट्रेस की स्थिति में देखती है, तो वह उस पर भी जादुई धूल का छिड़काव करती है, ताकि वह ड्राइवर बेहतर महसूस करे और वो सेफली घर पहुंच पाए।
आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर पर, हर उस अपॉर्चुनिटी की तलाश करें जहां पर आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का मौका मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप से कहें, मैं सफाई कर्मियों को, सारे क्लीनर्स के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं, यानी कि वो दे मेक इट श्योर कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसे चलती है। यानी कि वे जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो बिना रुके, जैसे एवरी डे मॉर्निंग, इतना जल्दी सुबह, टाइम टू टाइम, रेगुलरली, बिना किसी छुट्टी के घड़ी की सुइयों जैसी चलते हैं, उसे धन्यवाद, थैंक यू। मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उन सारे लोगों का काउंट रखें कि कितने लोग, ताकि आप जान जाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों की उन लोगों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। तो आपको काउंट रखना है, आपको टोटल मिनिमम 10 लोगों को थैंक यू बोलना है और 10 लोगों के ऊपर मैजिकल डस्ट को स्प्रिंकल करना है, यानी जादुई धूल का छिड़काव करना है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती हुई धूल गिरने की कल्पना कर ले, यानी कि जब हम धन्यवाद करते हैं तब हम अगर वो जो मैजिकल डस्ट है वो गिरते हुए इमेजिन कर सकें, तो समझ ले कि आप उस चीज की आपके पास उस चीज की तस्वीर है, यानी कि आपके माइंड में वो चीज का पिक्चर क्लियर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। यानी कि जब आप इमेजिन करने में सक्षम हो जाए कि आप उन सभी लोगों के ऊपर गोल्डन डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, वो चीज आप आंखें बंद करके इमेजिन कर पाए कि उस बंदे पर जादुई डस्ट गिर रही है, मैजिकल डस्ट गिर रही है, गोल्डन डस्ट आप गिर रही है, वो इमेजिन कर पाए, तो समझ लीजिए कि ग्रैटिट्यूड के पावर से जो इनविजिबल जगत में, इनविजिबल जगत में जो इनविजिबली जगत में जो काम हो रहा है उसको आप महसूस कर पाएंगे, उसके ऊपर आप और विश्वास कर पाएंगे। यानी कि जब आप ये इमेजिन कर पाए, जैसे कि मैंने आंख बंद की और मैंने मेरे दूध वाले के ऊपर इमेजिन किया कि मैंने उसके ऊपर जादुई धूल डाली और सच में उसके ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है, तो तब मुझे मदद मिलती है ये बिलीव करने में कि सचमुच में ग्रैटिट्यूड की जो इतनी पावर है, जो धन्यवाद की पावर है, वो इनविजिबल हो के भी जगत में कितना काम करती है। यानी कि अदृश्य होकर भी उस बंदे पर इतना काम कर रही है और जगत के सारे लोगों पर कितना काम कर रही है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यह ही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यानी कि जब आप मैजिकल डस्ट उनके ऊपर छिड़कते हैं तो उनके लाइफ में तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है और पॉजिटिविटी आती है, पर वो अच्छाई हमारे लाइफ में भी लौट कर कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा होकर लौट कर आती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर, यानी पेन और पेपर लेकर, या फिर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद करके लिखे, उन उन जो वो सारी एक्सपीरियंसेस को ध्यान से याद करके लिखे
जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया, जहां पे सर्विस देने वाले लोगों ने हमारे लिए आउट ऑफ द वे जाकर हमें सर्विस दी। यहाँ कोई ट्रेडर भी हो सकता है जिसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, या फोन पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, शायद हमारा हमारा मेल डिलीवर करने वाला, कचरा उठाने वाला, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां, या लोकल स्टोर के लोग जो बेहतरीन सेवा दे रहे हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। इन 10 प्रसंगों की सूची बनाए, यानी कि ये 10 इंस्टेंसेस की लिस्ट बनाए जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से हर एक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के, यानी कि मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल करे। अभी आज हमें 11वें दिन का अभ्यास एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि वो नेक्स्ट डे उठ के तुरंत सबसे पहला कार्य हमें वो करना है, तो वो भी आज हम पढ़ लेंगे। पहले चलते हैं 10वें दिन के अभ्यास क्रम की ओर। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। पहला अभ्यास क्रम जैसे एवरीडे हम करते हैं, हमें 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट को हमें दोबारा पढ़कर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है, और सच में ग्रेटिट्यूड फील करना है। दूसरा नंबर, उन सारे सारे सिचुएशंस को याद करके लिखे, प्रसंगों को याद करके लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास किया, यानी कि सर्विस, हमें सर्विस जो देते हैं या प्रोडक्ट्स जो घर पे डिलीवर करते हैं, उन लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर, या उन लोगों ने अपना समय देकर हमें मदद की, उनकी लिस्ट बनानी है। उन सारे फिर उन सबको याद करना है और लिख लेना है। जितने भी लोग हमें याद आते हैं दिन में, जैसे दूध वाला है, पेपर वाला है, हमारे घर पे कई चीजें डिलीवर होती है, जनरल स्टोर से, मेडिकल स्टोर से, सब्जी वाला डिलीवरी देता है, हमारे घर पे बाई आती है, जो हाउस हेल्प होती है, हमारी मेड होती है, उसको थैंक यू कहे, या फिर हमारे ऑफिस के प्यून्स है, हमारे ऑफिस के कर्मचारी है, हमारे हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारी, हम ट्रेन में जाते हैं तो कितनी लाइक ट्रेन ट्रेन चलाने वाला जो होता है वो है। फिर अगर हम कार से जाते हैं तो पुलिस की, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसका धन्यवाद कह सकते हैं। ऐसे हम कितने कई कई जगह, कई सिचुएशंस याद कर सकते हैं जिसमें हम सेवा ले रहे हैं लोगों की। आज की अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं, या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। यानी कि हमें 10 ऐसे लोगों पर मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल करनी है जिनसे हमें हेल्प होती है, जिनसे जिनकी सेवा हम ले रहे हैं, या फिर हम उनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और हम उन्हें डायरेक्टली भी थैंक यू बोल सकते हैं, या फिर मन ही मन सोच कर भी हम उन्हें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए हमें ग्रैटिट्यूड महसूस करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये 11वें दिन का है। जब नए दिन में जागे तो हमें कोई भी चीज करने से पहले सबसे पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमें थैंक यू कहना है, और फिर अब जिस पल आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या उसका प्रयोग करें, तो उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। जैसे कि हम उठते ही पहले तो थैंक यू बोलेंगे, फिर अगर हम चादर ओढ़ के सोते तो हम चादर को या ब्लैंकेट को थैंक यू कहेंगे, उसके लिए थैंक यू कहेंगे। हम फर्श पे पैर रखेंगे, जमीन पे पैर रखेंगे तो उस टाइल्स के लिए थैंक यू कहेंगे। फिर हम बाथरूम तक चलकर जा रहे हैं तो हम अपने पैरों के लिए थैंक यू कहेंगे। फिर हम बाथरूम का दरवाजा खोल रहे हैं तो हैंडल के लिए थैंक यू कहेंगे, दरवाजे के लिए थैंक यू कहेंगे। इस तरह हम जितनी भी चीजों को हाथ लगाते हैं या छूते हैं
उन सभी चीजों के लिए हमें धन्यवाद महसूस करना है, तब तक जब तक आप पूरी तरह तैयार ना हो जाए। जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो जब तक आप तैयार ना हो जाए तब तक आपको थैंक यू कहना है। या फिर आप घर पे भी है तो आप नहा धो के तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक आप जितनी भी चीजों को टच करते हैं उन सबको आपको थैंक यू कहना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इतने इंटरेस्ट से मेरे सारे सेशन सुन रहे हैं और अपनी लाइफ में जादू ला रहे हैं, मैजिक ला रहे हैं। आप प्लीज आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से अगर आपके शेयर करने से एक भी बंदे की लाइफ में जादू आ गया तो उससे आपकी लाइफ का जो जादू है वो बढ़ जाएगा। जैसे प्रकृति के नियम है, आप जो भी प्रकृति में देते हैं वो 100 गुना बढ़ के आपके पास आता है। तो आप किसी की लाइफ में अच्छाई लाएंगे ये जादुई प्रैक्टिस से, अगर उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा तो वो अच्छाई आपकी लाइफ में 100 गुना बढ़ के आएगी। तो इसे प्लीज शेयर कीजिए आप, तो आपको जल्दी से ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। मैं एक लाइट म्यूजिक शेयर करती हूँ ताकि हमें आसानी रहे ध्यान करने में। मनोबुद्ध्यहङ्कार न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप इस आनापानसति ग्रुप मेडिटेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च कंफर्टेबल पोजीशन लेकर प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः पीठ बिल्कुल सीधी। न वा क्लैस्प योर हैंड्स, हाथों को इस तरह सतधातुः एक दूसरे में न वा उंगलियों पे उंगलियां पिरोकर गोद में रखना है। पञ्चकोशा आलती पालती मारकर न यानी कि वा क्रॉस योर लेग्स करके बैठना है। पाणिपादौ न अगर आप सोफे पे या कुर्सी पे बैठे हैं चिदानन्दरूप तो आप अपने पैरों शिवोऽहं को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो धीरे न से मे अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। मोहो जब तक कहा ना जाए बिल्कुल आंखें खोलनी नहीं है। मधुनैव मेनैव मात्सर्यभावा अब अपनी अवेयरनेस को न अपने धर्मो नासिका न द्वार पर यानी चार्थो कि नॉस्ट्रिल न पर कामो फोकस करें। न मोक्षः गहरी सांस अंदर ले और सांस बाहर चिदानन्दरूप छोड़ते वक्त शिवोऽहं पूरी तरह शिवोऽहम् रिलैक्स हो जाए। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् एक और गहरी सांस अंदर न पुण्यं न और सांस पापं बाहर छोड़ते न वक्त सौख्यं न दुःखम् पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा अहं भोजनैवं न भोज्यं न अपनी अवेयरनेस को भोगः बाहर की दुनिया से अपने अंदर की दुनिया चिदानन्दरूप की तरफ शिवोऽहं डाइवर्ट कीजिए। शिवोऽहम् हमें कुछ देर के लिए बाहरी चिदानन्दरूप कोलाहल को भूल के शिवोऽहं अपने अंदर बसे शिवोऽहम् हुए
ब्रह्मांड की ओर यात्रा शुरू करनी है। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं ये जो ध्यान का तरीका है, ये शिवोऽहं 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्धा ने हमें सिखाया था। अहं आना निर्विकल्पो मतलब आती हुई सांस, निराकाररूपो पाना मतलब जाती हुई सांस। विवेगापसर्वत्र आनापानसति पाली सर्वेन्द्रिया भाषा का शब्द है मित्रों, और सती मतलब साथ रहना। न च आनापानसति सङ्गतं मतलब नैव अपनी सांसों के साथ मुक्तिर्बन्धः रहना। चिदानन्दरूप शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्यापसर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न च सङ्गतं जब हम नैव अपनी मुक्तिर्न आने वाली सांस और जाने वाली सांसों के साथ रहते हैं तो विचारों का आना असंभव है। शिवोऽहं जैसे जैसे हम अपनी अवेयरनेस अपनी नॉस्ट्रल्स पर यानी कि नासिका द्वार पर लाएंगे तो धीरे धीरे हम विचारों से अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे और अपने मन की शून्य स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब हमारा मन खाली हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं। जैसे ही हम विचारों से परे होते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी जो तीव्र रूप से बहती है और हमारे ब्रह्मरंध्र से यानी कि क्राउन चक्रा से हमारे बॉडी में एंटर होती है, उसका प्रवाह अविरत चलने लगता है दोस्तों। और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें हर स्तर पे हील करती है यानी कि ठीक करती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या फिर आध्यात्मिक। हम फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हर लेवल पे अपने आप को हील कर सकते हैं दोस्तों ध्यान के द्वारा। इस प्रक्रिया के द्वारा हम धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और उस विशाल ज्ञान तक पहुंच जाते हैं जो हमने सैकड़ों जन्मों में प्राप्त किया है। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा अहं भोजनैवं न भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्यापसर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अगर ध्यान के दौरान आप विचारों में भटक जाते हैं तो उनका विरोध ना करें, यानी कि उन्हें रेजिस्ट ना करें, ना ही उनका पीछा करें। धीरे से अपने अवेयरनेस को अपनी नॉस्ट्रिल्स पर यानी कि नासिका द्वार पर लेकर आइए और वापस से अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर फोकस करें। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, बस केवल आती और जाती सांसें, नॉर्मल, नेचुरल, इजी सांसें। मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः
चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा अहं भोजनैवं न भोज्यं न भोक्ता आनापानसति ध्यान में हमें अपनी सांसों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाना है। सरल, सौम्य, सहज बने रहें। सामान्य, न नेचुरल मृत्युर्न शङ्का न सॉफ्ट मे सांसों के साथ जातिर्वेदा पिता नैव मे अपनी नैव आंखें माता न जन्मा बंद रखें। बिल्कुल भी आंखें नहीं न खोलेंगे। बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्यापसर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप साक्षी भाव से शिवोऽहं एक विटनेस की तरह अपनी सांसों को देखते रहें, चिदानन्दरूप आती और जाती नेचुरल शिवोऽहं सांसों को। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रं अब समय आ गया है कि हम न इस च ध्यान के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लोमभूमिर्न की तेजो न वायुः बैलेंस डोज के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। चिदानन्दरूप शिवोऽहं उस यूनिवर्सल शिवोऽहम् एनर्जी का धन्यवाद, चिदानन्दरूप उस हर शिवोऽहं चीज का धन्यवाद जो शिवोऽहम् आज हमारे लाइफ में है और हमें न अपनी पूरी एबिलिटी चक्राणि को ग्रो न करने वै में मदद कर रही है। पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का धन्यवाद, न वा अपने इष्ट पाणिपादौ देव का न धन्यवाद, अपने गुरु मंडला का धन्यवाद, चोपस्थपादौ अपनी पूर्णात्मा का धन्यवाद, अपनी सांसों का चिदानन्दरूप धन्यवाद, अपने शरीर शिवोऽहं का धन्यवाद, अपने शिवोऽहम् माता पिता की पूर्णात्मा का धन्यवाद, चिदानन्दरूप इस मंच का, शिवोऽहं इस स्थान का और इस समय का धन्यवाद।
इस ग्रुप में जुड़े हर एक व्यक्ति का न मे धन्यवाद। द्वेषरागो न मे धीरे धीरे लोभमोहो अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। ममत्वमेव मे नैव अपनी फिजिकल बॉडी को मात्सर्यभावः महसूस करें। न अपने धर्मो न पैरों को चार्थो न और कामो उंगलियों को न महसूस करें। मोक्षः उनको थोड़ी सी मूवमेंट देकर अपने चिदानन्दरूप अपने हाथों को शिवोऽहं अपनी आंखों पर रखेंगे। अपना समय लेते चिदानन्दरूप हुए शिवोऽहं 5, शिवोऽहम् 4, 3, न 2, पुण्यं न 1, पापं न सौख्यं 0। न दुःखम् एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे न मन्त्रो और न तीर्थो तालियों से न वेदा न यज्ञ जो ऊर्जा हमने इस ध्यान में एकत्रित की है उसे सारे आसपास के वातावरण में फैला देंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देकर थैंक यू कहेंगे। अपने पास में रखे हुए जल के पात्र को हाथ में लेते हुए बहुत प्यार से और धन्यवाद भाव से जल देवता को यह इंटेंशन देंगे कि हमारे लाइफ में जो भी चुनौतियां आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो सभी चुनौतियों का सामना करने में हमें सक्षम बनाए, पूरी तरह सक्षम बनाए। जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं वो हम इजीली रिजॉल्व कर सकें। अपनी खुद की कोई पर्सनल इंटेंशन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। एक सिप पानी पीकर बाकी का अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रख दीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू मुझे ज्वाइन करने के लिए, आपका कीमती वक्त देकर मुझे डेली सुनने के लिए। मैं बहुत बहुत मोटिवेट होती हूँ, आप डेली मुझे सुनते हैं इसके लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आपके सजेशंस या सुझाव मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11 को लेकर।